तो बड़ा सवाल है कि पंजाब का कैप्टन कौन होगा अब, लेकिन इसका जवाब आज सुबह तक मिल सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, आज का दिन पंजाब की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन है। आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में कोई फैसला हो सकता है। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज होकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कई सियासी हमले किए। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू का संबंध पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से है। इतना ही नहीं, कैप्टन ने कांग्रेस आलाकमान को साफ साफ कह दिया है कि अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो वो खुलकर विरोध करेंगे। कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म करना कांग्रेस आलाकमान के लिए इतना आसान नहीं लग रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जब उनसे बातचीत हुई, उनका रिएक्शन लिया गया, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नवजोत सिद्धू को दी जाती है तो खुलकर विरोध करेंगे, लेकिन खुद के साथ काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहीं कैप्टन ने यह भी कहा कि उनकी आदत नहीं है कि हफ्ते में 2 बार दिल्ली के चक्कर लगाएं, लेकिन उन्होंने बीते 4.5 वर्षों में जो काम किया है वो सबके सामने है। उनके लिए देश पहले है, अपना राज्य पहले है और वहां के लोग पहले हैं। कैप्टन का सीधा तौर पर यह दावा है कि पंजाब को बदला है, पंजाब की जनता उन पर भरोसा करती है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन पर संदेह व्यक्त किया है और इसी से हताश और निराश होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस पद को छोड़ दिया है। लेकिन पार्टी को अभी छोड़ेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। इस पर सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बाकी साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन उनके लिए और दरवाजे खुले हुए हैं। उनकी राजनीतिक सफर पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है, अभी वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब 2017 में पंजाब में चुनाव हुए तब आपने कहा था ये आखिरी चुनाव आपका होगा, तो इस पर भी कैप्टन कहते हैं कि चुनाव भले ही आखिरी हो लेकिन राजनीतिक सफर आगे और चलता रहेगा। अभी चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की जनता का विश्वास जीता, पंजाब की लोगों के लिए काम किया, अब आगे और करना जरूरी है। नाराजगी नवजोत सिद्धू को लेकर है। उनका मानना है कि ये एंटी एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नवजोत सिद्धू के लिए, और कहा कि उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक घनिष्ठ संबंध है, याराना है, तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम और नाम हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा सुनील जाखड़ का भी नाम माना जा रहा है, जो पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। और अगर इस नाम पर पुष्टि होती है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे और भी राज्यों में, पंजाब के अलावा बाकी और राज्यों में भी अपने वोटर्स को साधने में मदद मिलेगी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच जो लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही थी, शनिवार को उस लड़ाई में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू की राजनीति के आगे हार का सामना करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगा कि मेरी पार्टी का मेरे में कॉन्फिडेंस कम होने लग गई थी। जिस तरीके से उनको बुलाया गया दिल्ली, 1 बार नहीं 2 बार, और अब सीएलपी की मीटिंग कर रही है, तो नेचुरली जब ये बातें होती हैं, और मुझे मालूम ही नहीं, मैं सीएलपी का लीडर हूँ, आई डोंट नो कि मीटिंग आज कर रहे हो, तो नेचुरली फिर मुझे लगा कि मुझे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मुझे रहने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि मैं जी आई एम सेंडिंग माय रेजिग्नेशन।
कैप्टन को घुटन इसलिए भी महसूस हो रही थी क्योंकि सिद्धू को कांग्रेस में गांधी परिवार का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये बात अलग है कि 2017 विधानसभा चुनाव में कैप्टन की वजह से पंजाब में कांग्रेस को सत्ता वापस मिली थी। सिद्धू और कैप्टन की फाइट के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैप्टन के बाद कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री पद सौंपेगी? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए शनिवार रात चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में एक लाइन में प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही नए मुख्यमंत्री पर मुहर लगाएंगी। वैसे मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 11:30 बजे फिर से होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी नाम संभावितों की लिस्ट में है। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त बाजवा, ओपी सोनी, नवनीत बिट्ट के नामों पर भी कांग्रेस आलाकमान ने गौर किया है। अब फाइनल फैसला गांधी परिवार को ही लेना है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कैप्टन के झगड़े में सिद्धू की चली है, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री चुनने में भी सिद्धू की पसंद का ख्याल रखा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में लड़ाई काफी पुरानी है। ऐसी ही लड़ाई 2 और राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए बड़े नेताओं के बीच जबरदस्त खींचातान चल रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएच सिंहदेव के बीच कुर्सी की जंग चल रही है। भूपेश बघेल को गांधी परिवार के करीबी होने का फायदा तो मिल गया, लेकिन पार्टी के अंदर कलह की चिंगारी बुझी नहीं है। कांग्रेस के लिए संकट राजस्थान में भी बना हुआ है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच रह रहकर कुर्सी का झगड़ा सामने आता रहता है। अगर पंजाब की आग राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक फैल गई तो पहले से हाशिए पर चल रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस के अंदर बढ़ती कलह के बीच अब तो दूसरे दलों को भी लगने लगा है कि कांग्रेस जब अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है तो भला बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, मेरे विचार से कांग्रेस से बीजेपी से मुकाबला करने की उम्मीद करना बेमानी होगा, जब उसके नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना को लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी का अंतर्गत विषय है, उसमें और लोगों ने झांकने की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है, उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सबको, जिसके पास इतनी बड़ी सत्ता है, ताकत है, वो सहजता से इस प्रकार से ऑपरेशन कर लेते हैं। कांग्रेस में कलह ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। पंजाब में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 6 महीने से भी कम वक्त में राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाना पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चंडीगढ़ से रोविंदर सिंह रॉबिन, अमित भारद्वाज और नितिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।